सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। आइए साहब, सीए की एक नई जर्नी की तरफ हम एक नया कदम उठाते हैं। सीए फाउंडेशन में मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली सीए फाउंडेशन में जो ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम रखा गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसे 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला पोर्शन है मैथमेटिक्स, दूसरा पोर्शन है एलआर और तीसरा पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स। इफ आई टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न, तो ये जो पेपर पैटर्न है इसका ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव मतलब वही 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास में, उन 4 ऑप्शन में से जो सही है उसे आपको टिक करके आगे बढ़ना है। यहां पर हमें बहुत प्रिकॉशन के साथ में आंसर करना होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट द सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में। तो साहब, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में अगर क्यूए का सिलेबस हम देखें तो पेपर का पहले तो नाम देख लेते हैं अपन। साहब, पेपर का नाम है हमारे पास में बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, प्यार मोहब्बत से लोग इसे क्यूए के नाम से जानते हैं। सब अगर आप देखें तो इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव में बोला गया है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। सब यहां पर कोई आपको हाई लेवल मैथमेटिक्स का बात नहीं करने वाले हैं, कोई आपसे इंजीनियर बनाने वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं है। रादर आप लोगों के रेफरेंस में जो चीजें आगे आने वाले समय में काम आने वाली है आपको, जैसे सीए इंटर में, सीए फाइनल में जो जो कहीं कहीं चीजें काम आएंगी, उन चीजों को रेफरेंस मानते हुए यहां पर बस बेस एक तैयार किया गया है कि आगे जाकर के आपको जो इनडायरेक्ट नेचर में वो चीजें यूज आएंगी, उनका टूल जो यूज होगा, तो आप पहले से ही उसका एक बेस बना करके चले हुए हो। ठीक है सर, अगर मैं यहाँ तीन पार्ट की बात करें यहाँ पर, तो सर पहला पोर्शन जो है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, जो कि है बेटा 40 मार्क का। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है। अपार्ट इसके बात करें साहब, पार्ट नंबर बी जो है लॉजिकल रीजनिंग, ये बेटा 20 मार्क्स का है। और तीसरा पार्ट जो है बेटा स्टैटिस्टिक्स, ये है अपने आप में 40 मार्क्स का। तो जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से हो गया, 40 मार्क्स का आपका मैथ्स है, 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का जो है आपका एलआर है, और 40 मार्क्स का जो है वो स्टेट्स है। ये पेपर पैटर्न हो गया। आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, उन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यहां पर बेटा जी जैसा मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर है। ओके, चलिए साहब, तो अगर मैं यहां पर एकदम सिंपलेस्ट पोर्शन का बात करूं पूरे क्यूए एंटायर सिलेबस में, तो एक सबसे छोटा सा बच्चा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, रादर ये इंट्रोड्यूस किया गया, मैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीए फाउंडेशन से पहले के जमाने में सीपीटी हुआ करता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वहां पर भी सेम यही मैथमेटिक्स था, लगभग चैप्टर्स भी वही थे, एक दो इक्का दुक्का इधर उधर करे हैं, पर वहां पर एलआर को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। और मैं आपको बताऊं बेटा, वहां पर इतना सारा सिलेबस सिर्फ 50 नंबर के लिए पढ़ा जाता था। यहां पर एक छोटा सा, एक कह सकते हो आपने एलआर नाम का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा, और जो मार्क्स है वो बढ़ करके 50 से 100 नंबर का वेटेज कर दिया उन्होंने। एलआर का अपने आप में जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। और मैं आपको बताऊं बेटा जी, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कंपैरेटिवली स्कोर करना थोड़ा सा टफ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत टफ है, इम्पॉसिबल टास्क है अच्छा स्कोर करना। लास्ट हमारा प्रीवियस बैच का अगर मैं आपको स्कोर बताऊं तो वैसे ऑलमोस्ट 80% का पास आउट रिजल्ट रहा है, और जो अपनी बैच का हाईएस्ट आया हुआ है वो 89 का रहा हुआ है। सो मार्क्स अच्छे आते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो नॉर्मली लोगों का एक प्रिजम्पशन यही रहता है कि साहब मैथ्स बराबर नहीं बनता था, इसीलिए हम तो कॉमर्स में आ गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग का यही प्रिजम्पशन होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द प्रिजम्पशन इन द माइंड कि यार हमारा है ना मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उस सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब पहले तो हम लोग ये बात कर ले कि कहां से मार्क्स प्रॉपरली हम गैदर कर ले जहां पे हमें एक भी मार्क्स कटने का गुंजाइश ना हो।
तो वो सब्जेक्ट है बेटा आपका एलआर, वो पार्ट है आपका एलआर। एलआर में अगर मैं बात करूं आपसे तो एलआर में बेटा जी सिर्फ 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक। पर अगर थोड़ा सा इसको बाइफर्केट करूं तो टॉपिक जो हो जाएंगे, ये पहला जो टॉपिक आएगा आपका नंबर सीरीज का, एक्चुअली वो नंबर सीरीज ना होते हुए इसमें 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर नंबर सीरीज, दूसरा हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा हम बोलते बेटा ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट। ये 3 चैप्टर का एक पहला बंच है, बाकी सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। तो 3 चैप्टर ये और 4 चैप्टर ये, ऐसे कुल मिलाकर के 7 चैप्टर्स है। एंड बिलीव मी, सबसे आसान पोर्शन में से एक है। यहां पर हमें स्कोर करना है बेटा 20 आउट ऑफ 20। यहां पर अगर हमने स्कोर कर लिया 20 आउट ऑफ 20, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, कमिट कर रहा हूं साहब, अगर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा बहुत घबराते भी हैं हम लोग, तो भी अपन लोग बाईपास रास्ते से इतना सारा शॉर्टकट मेथड्स, कैलकुलेटर, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से हम लोग बाईपास से होते हुए चले जाएंगे। मैथ्स के कोर चीजों में अपन घुसेंगे ही नहीं। जो चीजें हमें बचपन से प्रॉब्लम दे रही है वहां मैं आपको टच ही नहीं करूंगा। आपको कैलकुलेटर, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से ऐसा मैं बाहर का ही रास्ते से पहुंचा दूंगा कि आपको लगेगा मजा भी आएगा और आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने मैथमेटिक्स जैसा कुछ जो बचपन में आप करते थे एक्स वाई जैसा लेकर के, वैसा कुछ आपने किया। अब यूजुअली मैं जो है वो पैटर्न जो है पहला मैं मैथ्स से ही स्टार्ट करता हूं, इवन कैलकुलेटर, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से ही शुरुआत करता हूं। पर इस बार से मैं सोच रहा हूं पैटर्न थोड़ा बदलूं। मैं इस बार से मैं पहले शुरुआत कर रहा हूं बेटा लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुनो। हम लोग यहां पर कैसे करेंगे, पहला सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। हम पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के जितने भी होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक डिटेल्स में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। जब पूरा डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया, फिर उसके बाद हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। मुझे पता है मॉड्यूल के क्वेश्चंस का इतना लेवल नहीं है, पर एग्जाम के क्वेश्चंस का हो सकता है। मॉड्यूल के क्वेश्चन हम करेंगे ना, आपको लगेगा अरे यार क्या है सर इतना आसान क्वेश्चन, और हम तो सीए फाउंडेशन में, इतने आसान क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मानता हूं मैं भी, मॉड्यूल जिसने भी बनाया होगा, जो एलआर के बहुत आसान क्वेश्चन छाट छूट करके उसने रख दिए, पर हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस बैंक बनाई है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, हर एक चैप्टर के रिस्पेक्ट में मैंने 300 क्वेश्चन के आसपास का एक पूरा क्वेश्चन बैंक बनाया है। 300 क्वेश्चन में से हम लोग क्लास में ही लगभग 150 पौने 200 क्वेश्चन हम क्लास में ही करेंगे। एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि सिमिलर नेचर के होंगे या रिपीटेटिव नेचर के होंगे, तो वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इस तरह से एक एक चैप्टर के ऊपर हम लोग लगभग 4 से 5 दिन डिवोट करने वाले हैं। ये जो चीज रहेगी उसमें 20 मार्क्स हमें किसी भी कीमत पे चाहिए, मतलब चाहिए। उस एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस डेडिकेशन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है सर, बात समझ में आई। अब आप ये बताइए पहला कौन सा चैप्टर आप शुरू करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं उसका नाम है बेटा जी कोडिंग डिकोडिंग। सर नंबर सीरीज आपको नहीं आता है? नहीं, सीक्वेंस अपन जैसा मैं बता रहा हूं वैसा सीक्वेंस करेंगे, सो दैट आपको सारी चीजें अलाइन करने में बड़ी आसानी रहेगी। आप लोग एक बार नोट डाउन भी कर लो, हम लोग कौन से सीक्वेंस के थ्रू जाएंगे, एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए हम लोग जो है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, हम लोग जो है सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। नोट डाउन करते जाना बेटा, कोडिंग डिकोडिंग। ओके सर, सेकंड चैप्टर कौन सा रहेगा? सेकंड चैप्टर रहेगा बेटा अपना नंबर सीरीज। ठीक है, तीसरा कौन सा रहेगा सर? ऑड मैन आउट। चैप्टर वही है, बस मैंने सीक्वेंस बदल दिया। इसी को आपका मॉड्यूल ने चैप्टर नंबर 1 घोषित किया हुआ है, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 ही पहला रहेगा। बस उसको अलाइन मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। ओके सर, चौथे नंबर पे जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ओके। उसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा सिलॉग, सिलॉगिज्म, सिलॉग। अपार्ट इसके सर, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। एंड देन लास्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट्स। इस तरह के बेटा हमारे पास में टोटल 7 चैप्टर्स है और इसी क्रम के बेसिस पर हम लोग चलने वाले हैं। चलिए
ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग बात करने वाले हैं, सीधा चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं। चैप्टर का नाम तो आपने पता ही लगा लिया, क्या है सर? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि सर ये है क्या कोडिंग डिकोडिंग, क्या होता है कोडिंग, क्या होता है डिकोडिंग। चल, तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू शुरुआत करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा टुन्नू भैया है, टुन्नू। टुन्नू जी, अब इसकी एक गर्लफ्रेंड है, जीएफ ऑफ टुन्नू। अब हो क्या रहा है साहब, घनी सी रात है। रात में इस व्यक्ति को एकदम से अपनी प्रियतमा, अपनी महबूबा की याद आती है। उसको लगता है कि मुझे उसको एक बार याद दिलाना चाहिए कि हमें कल कहीं जाना है। अब वो चाहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड तक वो कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर दे, पर प्रॉब्लम है साहब, रात बहुत घनी हो चुकी है, बहुत देर रात हो चुकी है, अभी कॉल करना मुनासिब नहीं है। अब करे तो करे क्या? उसे लगा एक काम करता हूं, मैं मैसेज कर देता हूं, मैसेज कर दूंगा तो भी चल जाएगा काम। मैसेज करने के लिए जैसे ही फोन हाथ में उठाया, तुरंत उसको उसके पिता का ख्याल आया। उसको समझ में आया, अरे यार उसके पिताजी जो है वो तो पुलिस में है, और गलती से उसकी जगह उसके पापा ने मेरा मैसेज पढ़ लिया ना, तो बेटा कल कहीं और ही हमारी शाम बीतेगी। समझ गए? तो साहब वो चिंता था, चिंता में बहुत सोच रहा था, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। उसको एक उपाय आया। उसने एक काम करा, उसने मैसेज जो है व्हाट्सएप पर टाइप करा, व्हाट्सएप पर टाइप करा। और आप लोगों ने एक फीचर देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर, उसका नाम है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। देखा होगा बेटा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ना देखा हो तो आज जाकर के चेक करना बेटा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ये फंक्शन उसने अप्लाई करा उस पर। मतलब सर हुआ क्या, ये टुन्नू ने जो भी मैसेज लिखा, जो भी एक मैसेज लिखा, एक मैसेज जो भी था, उस मैसेज के ऊपर उसने एंड टू एंड इंक्रिप्शन की लगा दिया। इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन की लगाने के कारण ये जो मैसेज था, ये कोड हो गया, कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। अर्थात सादी भाषा में कहे सर, ये इंक्रिप्शन हो गया, उस पर्टिकुलर मैसेज को इंक्रिप्टेड कर दिया हमने। होता है ना, इंक्रिप्शन की डालो ऐसा करके आता है, तो वो इंक्रिप्टेड हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, सब टुन्नू बढ़िया खुश। टुन्नू ने ये मैसेज इंक्रिप्ट करके अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचाया। ये मैसेज जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये यहां पर ये मैम को मिल गया। जैसे ही मैसेज मिला, तुरंत टुन्नू की गर्लफ्रेंड ने माथा पकड़ लिया, बोला ये क्या भेजा है, ये एंडी बेंडी लैंग्वेज में कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने टुन्नू को कॉल करा, उसने बोला ये पगले क्या भेज दिया, समझ कुछ ना आ रहा है, कुछ तो भी लिख करके भेज दिया। उसने बोला अरे पगली, ये इंक्रिप्टेड लैंग्वेज में है, ये कोडेड लैंग्वेज में है। आप एक काम करो, इंक्रिप्शन की मैं सेंड करता हूं, वो इंक्रिप्शन की उसके ऊपर अप्लाई कर दो, वहां से इंक्रिप्शन हट जाएगा, अर्थात वो जो पर्टिकुलर मैसेज है वो ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो गया। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा फिर से एक बार बता दो ना। मैं कहानी एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ये व्यक्ति ने मैसेज पहुंचाया था, जब इस व्यक्ति ने मैसेज पहुंचाया था तो अपना ओरिजिनल मैसेज जो था उसे कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, इंक्रिप्शन डाल दिया था उस पे। जैसे ये मैसेज जो है वो कन्वे हुआ सामने वाली तक, पर वो मैसेज तो कोडेड लैंग्वेज में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे वो ओरिजिनल मैसेज चाहिए था, तो इंक्रिप्शन की हटानी पड़ेगी, इंक्रिप्शन की हटानी पड़ेगी। साहब आपने यहां पर दो प्रोसेस पढ़ लिया। पहला प्रोसेस इंक्रिप्शन की ऐड करने का, मतलब कोडिंग करना। जो टुन्नू ने कार्यक्रम किया वो और कुछ नहीं सर, ये कोडिंग था। और साहब ये जो गर्लफ्रेंड मैम ने ये जो काम करा, ये काम जो हुआ इंक्रिप्शन की हटाने वाला, उसे हम क्या नाम देंगे बाबू, उसे हम क्या नाम देंगे, डिकोडिंग। अच्छा ये होता है कोडिंग, ये होता है डिकोडिंग। हाँ जी, यही कोडिंग डिकोडिंग है।
अर्थात सर हम इंक्रिप्शन की ऐड करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर मैसेज को कोड में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे कोडिंग लैंग्वेज रे बाबा। और जहां पर कोड लगा हुआ है वहां से खींच करके बाहर निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे अपन, उसे हम कहेंगे डिकोड यार, सिंपल। ओके सर हमें ये करना है क्या, हम मतलब हमें कोई मैसेज करना है, वो मैसेज हमें दिया जाएगा और फिर उसमें बोला जाएगा कि यहां पर इंक्रिप्शन डला हुआ है, अब आप पता लगाइए कि इस इंक्रिप्शन का क्या करें, हम कैसे बाहर निकाल। ना 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 मुन्ना ना, ये तो मैंने एक बड़े लेवल पर एग्जांपल दे दिया कि आपको कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। हमारे एग्जाम में बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर हम बात करते हैं, एकदम एलिमेंट्री लेवल पर बात होगा कि साहब एक पर्टिकुलर कोई एक वर्ड बना करके देंगे, उस वर्ड को बोलेंगे कि आपको पर्टिकुलर ऐसे कोई कोड करना है, कोई एक पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न के थ्रू हमें कोड करना रहेगा, या फिर एक कोई पर्टिकुलर कोड देंगे और साथ में बोलेंगे ये पैटर्न लगता है इसके ऊपर, एक एग्जांपल के थ्रू वो बात करेंगे अपन, वो बोलेंगे इस ऐसा कोई पैटर्न लगता है, वो पैटर्न हटाएंगे एंड देन वहां से हम मूव करेंगे, कहां पर हम मूव करेंगे अपने ओरिजिनल वर्ड के ऊपर। तो साहब हम यहां पर दोनों ही प्रोसेस समझने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं बेटा, आपके मॉड्यूल ने सिर्फ और सिर्फ कोडिंग ही कवर किया हुआ है, बट चैप्टर का नाम अगर आप देखो तो नाम बेटा कोडिंग डिकोडिंग दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग डिकोडिंग प्रोसेस के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आइए साहब पहला काम आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हमने अभी तक क्या पढ़ा सर, हमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं देखा, कोडिंग का मतलब और डिकोडिंग का मतलब देखा कि जब हमारे पास कोई एक ओरिजिनल मैसेज होता है, एक सोर्स मैसेज होता है, उसको मैं कन्वर्ट करता हूं ताकि मैं अपना मैसेज जो है उसी व्यक्ति तक पहुंचाऊं जिस व्यक्ति तक मेरी चाह है, और उसी मायने में पहुंचाऊं जिस मायने में बोलना चाहता हूं, पर वो उसी को समझ में आना चाहिए। अगर बीच में कोई अगर हैक कर भी लेता है तो उसे कोई मैसेज का मतलब समझ में नहीं आएगा, और जहां पर सामने वाला जो रिसीवर है वहां तक मैसेज पहुंच गया तो उस मैसेज में से जो जो चीजें ऐसी है, जो चीजें कोड हटाने वाली है, उस कोड को हटा देंगे और वो मैसेज जो है डिकोड करके हमारे पास ओरिजिनल सोर्स मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कमर को काम करना है, ठीक है। जब हम बेटा कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो वहां पर हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब पूरे चैप्टर में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में। सर ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये क्या होती है? यहां पर दो शब्द आए, पहला है अल्फा और दूसरा है न्यूमेरिक। अल्फा बोले तो अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक बोले तो नंबर्स। अब सर अल्फाबेट तो समझता है कि ए से लेकर के जेड तक जो है वो अल्फाबेट्स है, और नंबर्स मतलब एक से लेकर के जो भी अनंत तक जाएंगे वो नंबर्स, 1 2 3 4 5 10 100 50 ये सारे नंबर्स है। ये क्या चीज है अल्फा न्यूमेरिक और वो सीरीज? सर जो अल्फाबेट्स है ना उसको हमने नंबर्स के साथ में एसोसिएट कर दिया है। जो अल्फा है, अल्फाबेट से वर्ड्स आई मीन जो लेटर्स है उसको मैंने क्या कर दिया है, उसको मैंने एसोसिएट कर दिया विद द नंबर्स, न्यूमेरिक के साथ में एसोसिएट कर दिया है। तो हम यहां पर इसे इस सीरीज को नाम देंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सर कैसा कैसा एसोसिएशन होता है? जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10। ये क्या करा सर, मैंने पहला अल्फाबेट लिया और उसके पीछे 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 उस सीरीज के आने वाले नंबर्स, मतलब सर A पहले पोजीशन पे तो A1, B सर सेकंड पोजीशन पे B2, C थर्ड पोजीशन पे C3, D फोर्थ पोजीशन पे D4, E5 पोजीशन पे E5, F6 पोजीशन पे F6, G7 पोजीशन पे G7, ऐसे करते हुए Z26 तक पहुंचना है। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा पूरा लर्न करना पड़ेगा? हाँ जी, शिट मैन सर पूरा रटना पड़ेगा। टेंशन मत लो, पूरा का पूरा जितना अपना ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है हम लोग क्लास में ही पूरा लर्न कर लेंगे, डोंट बॉदर फॉर दैट। सो अभी हमारा पहला सेशन हम यहां पर कंक्लूड करते हैं। यहां कल वाले सेशन से हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम कैसे लर्न करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ रिवर्स ऑर्डर पैटर्न और जो भी इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिटेल्स है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं कल से। ओके, हेलो गाइस, कल हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में पेपर नंबर 3 दैट इज अ बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस के बारे में ओवरव्यू लिया था। हम लोगों ने एलआर का
पोर्शन स्टार्ट भी किया था। उसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, और कल के एपिसोड में हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये प्रोसेस जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो क्या होता है। आज हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आज बात करने वाले हैं अबाउट दी एग्जामिनेशन स्टफ, कि सब हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, वो सारी प्रोसेस हम आज पढ़ने वाले हैं। अपार्ट इसके कोडिंग डिकोडिंग के जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है और क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। पहला पॉइंट है अपने पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सर ये क्या होता है? इसमें दो कंपोनेंट है, पहला है अल्फा और दूसरा है न्यूमेरिक। चलिए सर ये अल्फा क्या है? अल्फा का मतलब हो गया हमारा A to Z, ये हमारे अल्फाबेट्स है, और न्यूमेरिक मतलब हो गए नंबर्स, नंबर्स जो हो गए जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा, है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम अल्फाबेट को नंबर्स के साथ एसोसिएट करने वाले हैं। हम अल्फाबेट को नंबर्स के साथ एसोसिएट करने वाले हैं और पूरा सीरीज हम लर्न करने वाले हैं। ओके चलिए, ये सीरीज बहुत काम लगेगा क्योंकि बिना इस सीरीज के लर्न किए आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। चलिए तो सब शुरुआत करते हैं। पहला सर ए, हमारा अल्फाबेट ए आ गया। ए का सर स्थान क्या है? ये तो सर याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्फाबेट की शुरुआत ही जो है वो ए से होती है और नंबर्स में 1 से हो गया, तो ए तो 1 पे आ गया, इसको याद रखने का इतना कोई लोचा नहीं है। सर दूसरा अगर बात करें B2, तो इसको इट्स साउंड लाइक बिट 2, है ना। कुछ अपन रिडिकुलस करते हुए याद करने जाने वाले हैं क्योंकि अपना मेन एजेंडा जो है वो याद करना है। अगर ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी याद हो गई ना, मान के चलना 50 to 60% आपका चैप्टर वहीं खत्म हो गया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में आपको अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर से ही आगे वर्क ऑन करना होगा। ओके सो हमने बोला B2, दैट इज बिट 2, बिट 2 बोलते जाओ आप साथ साथ में, मेरे साथ में बोलते जाओ, B2 बिट 2, बिट 2। सर इसमें हम अल्फा को भी याद रखेंगे, नंबर्स को भी याद रखेंगे। ऐसा हो जाए कि सर 2 पे कौन सा आता है, तो भाई B आता है, B पे कौन सा आता है, 2 आता है, तो बिट 2, B2 बिट 2। ओके तीसरा पॉइंट आता है बेटा C3, इसको कैसे याद रखेंगे? सर हम गोवा बीच पे थे और हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सी किया, 3 लोग जो है वो भागते भागते जा रहे थे। जो लोग भागते भागते जा रहे थे, 3 लोग थे ऐसे, हम लोगों ने 3 लोगों को देखा जो भागते भागते जा रहे थे। C3, 3 लोगों को हमने देखा, C3 भागते हुए 3 लोगों को देखा, C3। ओके नेक्स्ट आता है D4। बचपन से लेकर के अभी तक हमने अगर ABCD बोली है या बुलवाई है या फिर हमने किसी को हमने पढ़ी है या पढ़वाई है, हम लोग ऐसे बोलते थे ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो सर D4 डॉग, दैट इज D4, ये तो बचपन से याद है सर हमें, D फॉर डॉग, ठीक है, तो याद है हमें, D4 पे आता है, D4 डॉग। अब आता है बेटा अलग अलग की पेन से लिखता हूं, ये आप हाईलाइट कीजिएगा, ई आता है 5 पे। सर ई को अलग से क्यों लिखा? बेटा जी एक सीरीज में बना रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज को पास में बादल बना करके लिखेंगे, बादल बनाते हैं। अच्छा याद रखना मेरा पढ़ाने का स्टाइल इस तरह से, जो कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा हम पास में कुछ बादल बनाते लिखेंगे, सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर, एग्जाम टाइप पर आप जब भी इसे देखें तो आपको पता चल जाए, अच्छा ये वाला जो चीज है जो बादल में बना करके लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है और उसको ज्यादा फोकस करना है, बार बार उसको पढ़ना है, इस तरह से। अच्छा 2-3 अलग अलग कलर की पेन का इस्तेमाल करते रहना, सो दैट आपकी कॉपी बहुत अच्छे से बने। आप क्योंकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 5 दिन पहले पढ़ना आप ही को है, अगर कॉपी अच्छे से बनी होगी तो पढ़ने में आपको बहुत स्मूथ जाएगा चीजें और आप प्रॉपर मैनर में रिवीजन कर पाएंगे।
एनीवेज, तो साहब ये ई क्या है, तो ई का एक सीरीज आता है जिसको अपन बोलते हैं ईजोटी सीरीज, EJOTY, ईजोटी सीरीज। अब ईजोटी क्या है साहब, ई जो है ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये टी 20 है और ये y 25 है। सर ये क्या बन गया, अरे ये तो 5 का मल्टीपल बन गया। हाँ जी, ईजोटी क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 का, बोलो बाबू, 5 का मल्टीपल है। ईजोटी क्या है, 5 का मल्टीपल है। फिंगर टिप्स पे काम करेंगे, EJOTY, 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 क्या है ये सर, ये जो है 5 का मल्टीपल चल रहा है। अच्छा सर, इसका मतलब पहला ई आ गया तो ये 5 है, जे आ गया वो 10 है, EJO, ओ आ गया ये 15 है, EJOT, टी आ गया 20 है, एंड देन लास्ट y इज 25। तो हमारा ये लर्न हो गया ईजोटी सीरीज से। ठीक है बाबू, हमने 5 याद कर दिए, चलो रिवाइज भी करते जाएंगे साथ साथ में। हमारा पढ़ने का तरीका ये है, जितना हमने पूरा पढ़ा हुआ है उसको 2 बार क्यूमुलेटिव रिवीजन करते जाएंगे, यहीं पर आपको लर्न करना है मेरे साथ में। चलो कम ऑन, हमने क्या पढ़ा सर, हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ रहे हैं, मेरे साथ में सभी आ जाओ, कम ऑन गाइस। हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ रहे हैं और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हम लोगों ने 5 चीजें पढ़ लिया, 5 अल्फाबेट्स को याद कर लिया। पहला A1, उसको तो याद करने का जरूरत नहीं सर, पहला लेटर है ये। B बिट्टू, B बिट्टू, B2 बिट्टू, ठीक है। 3 C3, सर 3 लोगों को हमने भागते हुए देखा था, C3 3 लोगों को हमने भागते हुए देखा था। 4 D4, सर बचपन से याद करते आए थे, D4 डॉग, D4 डॉग, D4 4 पे आ गया। ई, सर ई का एक आपने ना एक कुछ निमोनिक बनाया था, नाम था उसका ईजोटी। ईजोटी बोले तो सर 5 का मल्टीपल सीरीज चल रहा है, ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, एंड वाई जो है वो 25 पे आता है, EJOTY। बहुत बढ़िया सर। ओके सर, नेक्स्ट है आपके पास में, आता है नेक्स्ट एफ। सर एफ जो है, अच्छा अभी ये जो मैं बोल रहा हूं इट्स नॉट अ पर्सनल कमेंट, सिर्फ आपको याद करवाने के उद्देश्य से ये मैं बात कर रहा हूं। सर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका और कोरियोग्राफर भी है जिनका नाम है फराह खान। अब फराह खान की जब शक्ल मैंने देखी, जब उनकी सूरत मैंने देखी, तो मुझे लगा ना तो ये मेल है ना ये फीमेल है, ये तो 6 जैसा है। ये सिर्फ याद करने के कंटेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। तो जब फराह खान को मैंने देखा, तो मेरे को देख के लगा ना तो ये मेल है ना ये फीमेल है, अरे ये कौन है, ये तो 6 जैसा लग रहा है। तो ये 6 एफ पे याद रखेंगे, F6, फराह खान 6 जैसा लगी आई मीन। ओके, तो F6 हो गया अपना। F के बाद में आता है बेटा जी आ गया। अब ये G और H को हम उल्टा याद करेंगे। सर उल्टा का मतलब, सर अभी तक हमने अल्फा से नंबर लर्न किया था, यहां पर नंबर से अल्फा को लर्न करेंगे। ओके, G7 है ना, ऐसे याद ना रखते हुए 7G साउंड लाइक अ सावन जी, है ना, वो गाना है ना आपका, सावन में लग गई आग, तो वो उससे याद रखेंगे सावन वाला। तो सावन जी 7G, है ना, बोलते बोलते आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ओके सर, इसके बाद क्या है, 8 पे क्या याद रखेंगे, 8H साउंड्स लाइक अटैच, 8H अटैच। ओके, देन नेक्स्ट आता है बाबू, नेक्स्ट आपके पास आई आ गया आपका I9। तो यहां पे हम ऐसा याद रखेंगे इसको, आई ये 9 को मैं बोल रहा हूं नहीं, आई नहीं, कौन नहीं आई, कोई भी नहीं आई, आई नहीं, है ना, 9 को अपन ने नहीं से याद रखा, आई 9। ओके, एंड देन जे। सर ये कुछ याद करा सर आपने, अभी याद करवाया था, अभी बोला था, अरे हाँ ईजोटी में बोला था आपने, EJOTY। तो जो जे है वो सर सेकंड पोजीशन पे है, 5 का मल्टीपल है, सेकंड पोजीशन पे सर 10 आएगा। ओके बाबू, आपने पहले 10 लेटर्स याद कर लिए।
चलो कौन कौन से फटाफट से मेरे साथ में रिवाइज करना रहेगा। रिवीजन जितना अच्छा होगा उतना आपको अच्छे से दमदार तरीके से याद रहेगा, एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा। हाँ चलिए सर क्या कर रहे हैं हम, अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर को लर्न कर रहे हैं। ओके बाबू सर पहला क्या था A1, उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। B बिट 2, B बिट 2। ओके C3, सर हमने 3 लोगों को भागते हुए देखा था। C देखा, 3 लोगों को भागते हुए देखा, C3। ओके D4 डॉग, हम बचपन से करते आए हैं सर, D4 डॉग बचपन से याद रखा था, D4 डॉग। सर ई पे आ गए, ई क्या है सर, हमारा ई जो है वो ईजोटी सीरीज से बना हुआ है बाबू। ईजोटी क्या है, 5 का मल्टीपल, हाँ याद आ गया, E5 पे आता है, E5। ओके सर एफ पे फराह खान के बारे में बात किया था, जब उसको देखा तो मुझे समझ ना आया ये लड़का है या लड़की है, मैंने 6 जैसा बना दिया। ओके तो एफ पे 6 याद आ गया। फिर सर जी और एच को अपन ने उल्टा याद किया था, जी और एच को हमने उल्टा याद किया था, जी पे आया था 7, मतलब 7G, साउंड लाइक अ 7G, 7G 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 7G। ओके एंड देन लास्ट आपका आया था 8H, 8H साउंड लाइक अ अटैच, अटैच। ओके 8 पे H आया। 9 पे सर आई आएगा, आई नहीं, आई नहीं, 9 को मैंने बोला नहीं, तो याद रहता है अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस तरीके से चीजों को अडॉप्ट करता है। अच्छा एक बात समझो सर ये ऐसा क्यों याद करवा रहे हैं, आप तरीके से बोल देते हैं ना, हमें याद रह जाता है। उसके पीछे एक सिंपल सा एक टेक्निक बताता हूं मैं आपको। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे जहां पर आपका मेमोरी स्टोरेज होता है ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो ऐसी ऐसी चीजें याद रखता है जो कि कुछ रेडिकुलस है ना, जिसका एक्चुअली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर वो चीज आपको है ना याद बड़ी रह जाती है। आप समझिएगा, अगर आपकी कोई तारीफ करता है, अगर आपकी कोई तारीफ करे या फिर आपको कोई गाली दे, दोनों में से आप जरा बताओ कौन सी चीज ज्यादा समय तक याद रहेगी। सर गाली, तारीफ वाले को तो शायद हो सकता है अपन जल्दी भूल जाए, पर जिसने हमें गाली दी थी ना उस व्यक्ति को तो हम मरते दम तक नहीं भूल सकते। हमें जब भी उस रास्ते से गुजरेंगे या जब भी उस व्यक्ति का शक्ल देखेंगे ना, हमें याद आ जाएगा यही वो व्यक्ति था, साला इसने मेरे को गाली दिया था। अर्थात हमारे दिमाग में हम है ना ऐसी ऐसी चीजों को स्टोर कर लेते हैं जिसका एक्चुअली में कोई यूज नहीं है। अगर मैं आपको ऐसे याद करवाता ना, बोलो बेटा जी B2 C3, तो मेरे लिए भी एकदम ऐसा होता लथार्जिक, हाँ ठीक है याद कर लो नहीं करा ठीक है, पर मुझे पता है बेटा रेडिकुलस चीजें अपन ने तरीके से याद कराना, आपके दिमाग में बैठ जाना है ये, और ये एक बार बैठ गया ना, ये चैप्टर एंड तक आप एग्जाम के दिन भी रिवाइज करोगे ना, आपको फ्रेश ऐसा याद आएगा कि हाँ सर क्लास में हमने यही करा था, है ना। तो हम बेटा ये मुझे पता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर मेरे साथ साथ में रिपीट करते जाइए, मैं आपको बोल रहा हूं 50% आपका कोडिंग डिकोडिंग यहीं खत्म हो जाना है जी। चलिए एक बार फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड रिकैप कर लेना, है ना, रिवीजन करना जरूरी है बेटा, मेरे साथ साथ फटाफट फास्ट फॉरवर्ड। चलिए A1 ओके, B2 हाँ, C 3 लोगों को भागते हुए देखा, C3, D4 सर बचपन से याद आया था अपन ने, क्या D4 डॉग। ओके सर E क्या है, ईजोटी सीरीज आपका, ईजोटी EJOTY ईजोटी सीरीज पे करा था सर। इसके बाद में F करा था अपन ने, F पे क्या है सर हमारा, F सर फराह खान था, तो हमने देखा उसको ना मेल लगा ना फीमेल, तो हमने 6 जैसा बोला, है ना, पर्सनल कमेंट नहीं है, सिर्फ याद रखवाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है सर G और H को हमने उल्टा याद करा था, मतलब नंबर से याद किया था, 7G और 8H ओके सर। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था I के ऊपर, I9 आता है, तो 9 को मैंने नहीं बोल दिया सो दैट आपके दिमाग में एक वो इम्प्रिंट बैठ जाए, I नहीं एंड देन जे पे अपन ने क्या बोला बेटा, J10 बोले तो क्या हुआ साहब, आपका ईजोटी का सेकेंड वो लेटर आ गया। ओके बाबू, अब आता है साहब के, नेक्स्ट लेटर आता है के। आप लोगों ने आईपीएल अक्सर देखा होगा, आईपीएल में प्रीति जिंटा जो है उनकी एक टीम है जिनका नाम है किंग्स 11 पंजाब, के आता है 11, तो किंग्स 11 पंजाब, K11 किंग्स 11 K11 किंग्स 11, ठीक है, तो के याद रह गया, K11 पे है। एल सर, एल जो है तो ये राइम हो रहा है, L12 राइम हो रहा है, L12 राइम हो रहा है, तो एल आ गया 12 पे, L12 राइम हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर एक भी देता हूं, राइम हो रहा है। सर अब आता है एम आता है बाबू 13 पे। अब जरा देखना, हाँ
m ऐसा मैंने बनाया, मैंने m को बोला a, एक काम करना m सुन, एक काम कर, अपने आप को थोड़ा 90 डिग्री रोटेट करना, अपने आप को थोड़ा सा रोटेट करना। जब ये रोटेट करेगा अपने आप को तो साहब कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने कहा आइला तो 3 जैसा दिख रहा है, पर उसने बोला सर मैं 3 पोजीशन में नहीं आ सकता, 3 पर तो सी है, तो फिर मैंने इसे 13 पोजीशन बना दिया। सर ऐसा लॉजिक है? नहीं, सिर्फ याद करवाने के लिए एक एम कुछ तो भी लॉजिक तुक्का सा बना दिया मैंने। तो सर एम को थोड़ा बहुत घुमाया तो ये सर 3 जैसा दिखा। अच्छा तो एम के अंदर ही 3 जैसा छुपा हुआ है, पर 3 पे तो सी था ना, तो एम को हमने क्या बना दिया सर 13 नंबर बना दिया। ओके, एम आ गया 13 पर। सर एन आता है 14 पर। अब देखना है इसमें हर एक के अंदर कुछ लॉजिक ढूंढ के ले आया हूं मैं। ये एन, ये मैंने बनाया एन। अब ध्यान से दिखेगा है ना, मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूं। ये आ गया आपका 1 है ना, ये जो मैंने येलो पे करा 1, और देखो ये आ गया 4, ये बाकी का 4। अच्छा 4 को मैं दूसरे हाईलाइटर से यूज करता हूं, ये देखो ये 4 है ना, ये आपका बाकी का जो आया है 4। मतलब सर एन के अंदर ही छुपा हुआ है 1 4। तो हमने बोल दिया अच्छा रहे तेरे अंदर ही छुपा हुआ है 1 4, तो तेरा वैल्यू तो 1 4 आ गया, एन का वैल्यू इज 1 4। अब आता है ओ, अब आया ओ। सर ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओ का वैल्यू होगा सर 15। सर ये तो याद था, कैसे याद था? ई जो टी रे बाबा, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25। सर ये वाला वैल्यू था बीच वाला, ये तो 15 पे आना था। चलो एक बार फिर से लर्न करते हैं। सर के पे आए थे हम लोग, के से स्टार्ट करना है बाबू। के पे आया किंग्स 11, बोलो बाबू किंग्स 11, के 11 किंग्स 11, ठीक है, के 11 पे आ गया। फिर उसके बाद सेकंड आया एल 12 राइम हो रहा है। एम को थोड़ा सा घुमाया मैंने, एम ऐसा था उसको घुमाया, सर ये तो 3 जैसा बन गया, ये तो 3 जैसा बन गया। जब ये 3 जैसा बना तो हमने बोला अरे तू तो सी जैसा दिख रहा है, आई मीन सी की पोजीशन पे है। अरे सी पे तो 3 है, हटाओ इसको, तो आपका पोजीशन आएगा 13 पे। ओके, एन, सर एन के अंदर ही 14 है, एन के अंदर ही छुपा हुआ है वो है 14। और ओ को हमने बोला साहब आपका वैल्यू कितना आएगा? आप तो ईजोटी सीरीज का एक पार्ट है, ईजोटी में आप 3rd पोजीशन पे पाए जाते हैं, आपका नंबर होगा 3rd वाला, मतलब 5 3 15, 5 10 एंड 3rd आएगा 15, ई जे ओ आएगा 15 पे। ओके सर, अब आता है बेटा आपका नया पॉइंट पी से। यहां पर एक अलग कहानी बनाई मैंने, पी क्यू आर एस और टी की, एक साथ आपको यहां पर मैं लर्न करवाता हूं, ध्यान दीजिएगा सर। फिर से मैं बोल देता हूं, ये जो कहानी बोल रहा हूं इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जो ये कहानी मैं बता रहा हूं ये महज एक कल्पना मात्र है। ओके, तो साहब 16 साल की बाली उम्र में मैंने प्यार किया। पी का मतलब हो गया यहां पर मैंने प्यार, ठीक है। 16 साल की बाली उम्र में मैंने प्यार किया, 16 साल की बाली उम्र में मैंने प्यार किया। 1 साल तक प्यार रहा, उसके बाद तकरार हुआ। तकरार मतलब क्वारल मतलब लड़ना झगड़ना। फिर से 16 साल की बाली उम्र में मैंने प्यार किया, 1 साल तक प्यार रहा। 1 साल मतलब 16 के अगले 17 पे पहुंच गए, तो 16 साल की बाली उम्र में मैंने प्यार किया, 1 साल तक प्यार रहा, उसके बाद तकरार हुआ। तकरार मतलब क्वारल, क्यों? क्वारल झगड़ा है ना, अपन बोलते हैं ना 17 पे खतरा, तो ठीक है, तो 17 पे खतरा क्वारल, ठीक है। तो 16 साल की बाली उम्र में प्यार किया, 1 साल तक प्यार रहा, उसके बाद तकरार हुआ। अब हम हुए 18 के, हमने सोचा चलो आए बनाए कोई रिश्ता। अब हम हुए 18 के, हमने सोचा चलो आए बनाए कोई रिश्ता। अब रिश्ता बनाया हमने 18 में। सर 19 में हमारे घर वालों ने शादी करवाई, 20 में हमने तलाक करा। 19 में हमारे घर वालों ने शादी करवाई और 20 में हमने तलाक दिया। फिर से 16 साल की बाली उम्र में हमने प्यार किया, 1 साल तक प्यार रहा, उसके बाद तकरार हुआ। सर तकरार मतलब क्वारल, झगड़ा है ना, तकरार हुआ, झगड़ा हुआ, क्वारल हुआ, तो तकरार 17 ईयर्स में हमारा तकरार हुआ। अब हम हुए 18 के, हमने सोचा चलो आए बनाए कोई रिश्ता। 18 में हमने रिश्ता बनाया। सर 19 में घर वालों ने शादी करवाई और 20 में हमने तलाक दिया। अगेन ये मेरी कहानी नहीं है, ये सिर्फ याद करवाने के लिए पॉइंट बताया। चलिए गाइस फिर से एक बार, के से लेकर के हम आते हैं टी तक का। सर के पर क्या था साहब? के किंग्स 11, के 11 किंग्स 11, के 11 किंग्स 11। ओके सर के 11 हो गया। फिर उसके बाद के बाद क्या आएगा? क्या है सर के बाद? के एल सर एल 12, हाँ राइम हो रहा था, L12 ओके सर L12 हो गया।
फिर उसके बाद के एल एम, सर एम को मैंने, एम ऐसा था, मैंने उसको बोला भाई ऐसा हो जा, थोड़ा सा ये चेंज करा एंगल उसका, ये तो सर 3 जैसा दिखने लगा, मैंने बोला आइला तू 3 जैसा है, तेरा नंबर चलो 13 दिया, तो एम का नंबर आया बाबू 13। फिर उसके बाद एन आया, एन अंदर ही अपने छुपा करके लेके आया था, अपने अंदर ही छुपा करके लेके आया था 1 4 को, हमने देखा था 1 और ये आया 4 उसका, तो 1 4 एन में छुपा हुआ। फिर इसके बाद में आ गया बेटा क्या, ओ तो है आपका इजोटी सीरीज यार, EJOTY, EJOTY, सभी बोलो फटाफट EJOTY, इजोटी। ओके गाइस, फिर यहां से हम लोगों ने एक नई कहानी बनाई PQRST पे। 16 साल की बाली उम्र में हमने प्यार किया, 16 साल की बाली उम्र में हमने प्यार किया, 1 साल तक प्यार रहा, उसके बाद तकरार हुआ, 1 साल तक प्यार रहा, उसके बाद तकरार मतलब क्वारल, क्यों, तो 17 पे हमने क्वारल हुआ। अब हम हुए 18 के, हमने सोचा चलो आए बनाए कोई रिश्ता, हम हुए 18 के, तो 18 में हमने रिश्ता बनाया, 18 पे आ, 18 पे रिश्ता बनाया। अब 19 में घर वालों ने शादी करवाई, 19 में घर वालों ने शादी करवाई और 20 में हमने तलाक दिया, 19 में घर वालों ने शादी करवाई और 20 में हमने तलाक दिया। तो बाबू आपको 20 तक के अल्फाबेट्स लर्न हो गए। मैं मानता हूं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट कहा ऐसा जाता है साहब, इफ यू हैव 8 hours टू कट अ ट्री, अगर आपके पास 8 घंटे है किसी पेड़ को काटने के लिए, यू हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 6 hours टू शार्पन द एक्स। वो बोलते हैं ऐसा कि अगर आपके पास 8 घंटे है अगर किसी पेड़ को काटने के लिए, तो आपको 6 घंटे कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगा देने चाहिए। यही मैं काम कर रहा हूं। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, एक बार ये चीजें दिमाग में परफेक्ट बैठ जाएगी ना, क्वेश्चन ऐसे 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 खत्म करेंगे। ट्रस्ट माय वर्ड्स, ऐसे ऐसे एक्चुअली में ऐसे खत्म होंगे, पर ये आना बहुत जरूरी है। ओके, तो साहब हमने 20 तक के लेटर्स याद कर लिए। अब बचे कितने सर, 6, सिर्फ 6 और लर्न करना है। आ जाइए, देखो सर टी तक का मामला तो हो गया, अब आते हैं बाबू यूवी पे। अब जब यूवी पे आ रहा हूं तो उसके लिए मैं बेस जो बना रहा हूं वो टी का बना रहा हूं, है ना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टी यू और वी। ओके, अभी जैसे आईपीएल मैचेस गए, है ना, तो आईपीएल मैचेस में जो क्रिकेट खेला जाता है वो 2020 मैचेस खेला जाता है, उसको हम प्यार मोहब्बत से T20 बोलते हैं, है ना, T20 मैचेस होते हैं। ओके, जब ये T20 खेला गया तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, 2007 में एक वर्ल्ड कप हुआ था, T20 मैचेस का ही वर्ल्ड कप हुआ था, आप बड़े छोटे रहे होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो 2007 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक व्यक्ति ऐसा, क्रिकेटर एक ऐसा, जिस व्यक्ति ने भारत का नाम गौरवान्वित किया था, हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट में उनका नाम दर्ज है, 6 बॉल में 6 सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड है। यस, आप बिल्कुल सही गेस किए, युवराज सिंह। युवराज सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 6 बॉल में 6 सिक्सेस मारने का कारनामा किया था इंग्लैंड के खिलाफ। ओके, तो सर ये क्यों बता रहे हो, यहां पर थोड़ी कहानी बना रहा हूं उसकी, इसलिए। ओके सर, तो ये कहानी अगेन काल्पनिक है, कोई एवं ही बनाया हो मैंने। तो साहब T20 मैचेस में युवराज सिंह, इनका प्यार मोहब्बत से लोग बाग इनको यूवी पाजी भी बोलते हैं, यूवी पाजी भी बोलते हैं, युवराज सिंह यूवी पाजी। तो T20 मैचेस में युवराज सिंह तब खेलने आए थे जब वो 21-22 साल की उम्र में थे। T20 मैचेस में युवराज सिंह तब खेलने के लिए आए थे जब वो 21-22 साल की उम्र में थे। U21 V22 T20 मैचेस में युवराज सिंह UV तब खेलने आए थे जब वो 21-22 साल की उम्र में थे। सर एक बार फिर से बोलो ना, क्या बोला, T20 मैचेस में, T20 मैचेस T20 पे आता है, T20 मैचेस में युवराज सिंह UV ये 21-22 साल की उम्र में खेलने के लिए आए थे। तो ये हमारा UV भी कंप्लीट हो गया। अब बचे हमारे पास सिर्फ 4। ओके, अब क्या करें सर, अब आता है बेटा W की बारी। ये आ गया हमारा W। सर मैंने W को बोला, मैंने कहा तू ऐसा दिखता है रे, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जा, तू ऐसा दिखता है, थोड़ा एंगल रोटेट करा। जब एंगल रोटेट करा तो ये तो ऐसा बन गया। मैंने कहा आइला ये तो 3 है। सर 3 पे तो हमारे पास C था, सर 13 पे तो हमारे पास M था, अब कौन सा नंबर दे इसको तो 23 नंबर देना पड़ेगा, इसको 23 नंबर देना पड़ेगा। 23 नंबर दे दिया,
23। सर कैसे? सर फिर से, सर W ऐसा बना था ना, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट मारा, W ऐसा बना था, इसको थोड़ा ट्विस्ट मारा तो ये 3 जैसा दिखा। मैंने कहा एला तू तो 3 जैसा दिखता है रे। उसने बोला सर सुनो, 3 पे तो C है, 13 पे M है, अब इसको कौन सा नंबर? भाई 23 नंबर देना पड़ेगा। 23 नंबर दे दिया। ओके, अब आता क्या बाबा? 3 बात, X, Y और Z। चलो सर X, Y, Z लर्न करने का है। सर Z तो लर्न करने का जरूरत नहीं है, हमें पता है टोटल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। टोटल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ये 26वां लेटर तो और कोई नहीं बाबू, ये Z ही होता है। 26 लेटर टोटल होते हैं, उस 26 लेटर में आखिरी जो लेटर होगा वो Z ही होगा, तो याद करने का जरूरत ही नहीं है, Z का वैल्यू 26 हो गया। ओके सर अब जरा ये बताओ ना Y। अरे Y तो याद करवाया था आपने, कुछ तो याद आ रहा है बाबू। क्या सर? Y कहाँ याद कराया था? EJOT सीरीज था शायद। हाँ EJOTY। सर ये 5 का मल्टीपल चलता था रे, ये 5 का मल्टीपल EJOTY, 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 25 पे याद आ गया। ओके साहब, तो EJOT सीरीज का जो आखिरी लेटर है वो तो Y है, और Y पे जो नंबर आएगा वो 25 है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास में सिर्फ एक अंतिम मुकाम रह गया, आपको सिर्फ अब लर्न करना है X का वैल्यू। ठीक है, अब X को मैंने याद करवाया हुआ है क्रिसमस से। X है ना, बोलते हैं ना अपन एक्समस, क्रिसमस है ना, उसको लिखने का तरीका ऐसा है। अब क्रिसमस में है ना ऐसे ही झाड़ बाड़ ऐसे बनता है बढ़िया। अभी गया ये है ना, मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी सी है, माफ कीजिएगा मुझे। हाँ जी, तो ऐसा मैंने एक कहानी जैसा बना दिया कि साहब वैसे तो यूजुअली अक्रॉस द ग्लोब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं ऑन 25 ऑफ दिसंबर, बट हम जहाँ पे हैं, मैं जहाँ से हूँ इंदौर क्षेत्र से, मध्य प्रदेश का एक जगह है, मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर नामक, वहाँ से है। इंदौर बड़ी फेस्टिवल लवर सिटी है, बड़ा माहौल रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ऐसा याद कर रहे हैं कि क्रिसमस वैसे तो 25 दिसंबर को मनाते हैं, पर इंदौर एक ऐसा फेस्टिवल लवर सिटी है, सब यहाँ तो 24 से ही सब लोग टुन्न हो जाते हैं कि आज तो हमें क्रिसमस पार्टी मनाने का है बाबा। तो यूजुअली हर जगह 25 को बनते हैं, पर X यहां पर हमारे पास में बेटा X जो है क्रिसमस ये 24 को है। सर किसी को अगर नहीं डाइजेस्ट होता है तो ऐसा भी याद रखो, आपने टोटल CA कंप्लीट करते करते या CS वॉट एवर द कोर्स यू परस्यू, उसके बेसिस पर आपने आपके कोर्स खत्म होते होते तक आपकी टोटल 24X होने वाली है। ठीक है, जैसा आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट, उसका नंबर है ना, अल्फाबेट के साथ में नंबर याद करने का। आप कौन सा तरीके से याद करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो मैंने क्रिसमस का ही बोल दिया कि साहब अक्रॉस द ग्लोब हम 25 ऑफ दिसंबर को मनाते हैं, और अभी फिलहाल हमारा इंदौर जो है यहाँ पर तो 24 ऑफ दिसंबर से ही सारा माहौल बन जाता है क्रिसमस का। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि हम पूरा जितना हमारा जर्नी परस्यू करेंगे वहां तक टोटल 24X हो जाने वाले हैं हमारे पास में, उतने लोग छोड़ जाएंगे और आखिरी जो बचेगा उसी के साथ में आगे का लाइफ शेयर करने वाले। ठीक है, तो माय डियर बेटा जी, आप लोगों ने यहां पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लर्न कर ली है, आप लोगों ने यहां पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लर्न कर ली है। ओके, चलिए साहब एक बार फास्ट फॉरवर्ड हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। एनर्जी मेरी डाउन नहीं है तो आप लोगों की तो बिल्कुल डाउन होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कम ऑन गाइस जी, चेहरे पे अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान लेते हुए हम रिवाइज करने वाले हैं जी। क्या? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्या? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, फटाफट फास्ट फॉरवर्ड मेरे साथ में बोलना है। हाँ चलो, A1 सर इसको तो याद रखने का जरूरत नहीं, हटाओ इसको। ओके, B बिट्टू, B बिट्टू, B बिट्टू, B बिट्टू। ओके सर, C पे आएगा C3, 3 लोगों को हमने भागते हुए देखा था, 3 लोगों को हमने भागते हुए देखा था, C3। सर D बचपन से याद करते आए सर, D फॉर डॉग, D फॉर डॉग, D फॉर डॉग। ठीक है सर, फिर इसके बाद E पे आए सर, E क्या है? EJOT, EJOTY, EJOTY, EJOT सीरीज आ गया, EJOTY। ओके, तो EJOT का पहला E है 5, ये 5 का मल्टीपल बताता है। ओके गाइस कम ऑन, F पे, F क्या है हमारा? F फराह खान,
फराह खान को जब देखा तो मेरे को लगा ना ये मेल है ना ये फीमेल है, हमने 6 जैसा बना दिया। फिर उसके बाद आया था सर जी और एच, इसको उल्टे से याद रखा था। 7G, सावन जी साउंड्स लाइक अ सावन जी, सावन जी सावन जी सावन जी 7G, ओके। एंड 8H साउंड्स लाइक अ अटैच, अटैच 8H अटैच अटैच 8H अटैच, ओके गाइस। आया आई पे I9। अब जब I9 है तो मैंने इसको 9 को नहीं में कन्वर्ट कर दिया, आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं, ओके। J10 सर इजोटी का सेकेंड लेटर ये आता है EJOTY, EJOTY, जे जो आएगा वो 10 पर आ गया। सर के पे आ गए किंग्स 11 पंजाब, K11 पर है, किंग्स 11 पंजाब K11 पर है, ओके। देन आता है L12, बाबू L12 राइम करता है, L12 राइम कर रहा है L12, ओके L12 हो गया। इसके बाद तीसरा जो आता है आपका कौन सा आ गया, M आ गया बाबू। M जो है ये बंद हो गया, एक मिनट, हाँ जी। M जो है वो क्या है बेटा, M को अपन ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, M ऐसा बना, हमने थोड़ा ट्विस्ट करा, ये तो 3 जैसा दिखा। मैंने कहा आइला तू तो 3 जैसा दिखता है, 3 पे तो C है, चलो तेरा नंबर 13 दे दिया, तेरा नंबर 13 हो गया, है ना। फिर उसके बाद M के बाद N आया, N अपने अंदर ही छुपा करके लेके आया था, किसको 1-4 को, N अपने अंदर ही छुपा के लेके आया था, किसको 1-4 को, 1-4 1 और 4, है ना, 1 और 4 ऐसा पूरा दिखाया था अपन ने, ओके। सर O आता है, O कैसे आएगा रे सब, O पे अपन ने देखा था EJOT सीरीज का 3rd लेटर है, ये तो EJOT का तीसरा है, तो EJOT का तीसरा में 5, 10 और 15 पे O आ गया। बाबूजी PQRST पे कहानी बनाया था, 16 साल की बाली उम्र में हमने प्यार किया, कम ऑन गाइस, 16 साल की बाली उम्र में हमने प्यार किया, 1 साल तक प्यार रहा, उसके बाद तकरार हुआ, तकरार मतलब क्वारल, तो 17 पे खतरा, 17 पे तकरार हुए, तो 17 पे हमने तकरार किया। अब हम हुए 18 के, हमने बनाया कोई रिश्ता, अब हम हुए 18 के, 18 में हम क्या करते बेटा, 18 में हम रिश्ता बनाते, 18 में हमने रिश्ता बनाया, 18 में हमने रिश्ता बनाया, 18 में हमने रिश्ता बनाया, 19 में घर वालों ने शादी करवाई, 20 में हमने तलाक दिया, 19 में घर वालों ने शादी करवाई, 20 में हमने तलाक दिया, ओके गाइस। तो हमने 20 तक के लेटर याद कर लिए। फिर आता है आपका यूवी। अब यूवी के लिए हमने बेस लिया था T20 का। अब जो T20 मैचेस में जो यूवी आए थे वो 21-22 साल की उम्र में आए थे। T20 मैचेस में जो यूवी आया था, यूवी 21-22, यूवी 21-22, यूवी 21-22, है ना, तो याद रहेगा सर यूवी जो है वो 21-22 साल की उम्र में आया था। इसके बाद में सब आता है डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू ऐसा बनाया, हमने उसको ट्विस्ट मार दिया, डब्ल्यू ऐसा बनाया, हमने उसे ट्विस्ट मारा, तो ये तो 3 जैसा दिखा। जब ये 3 जैसा दिखा तो हमने कहा आइला तू तो 3 जैसा है रे, तू तो 3 जैसा दिखता है। अब 3 पर C है, 13 पे M है, आपका नंबर आ गया 23, है ना, इनका नंबर आया 23 का, ओके। फिर सर फिर नेक्स्ट W हो गया, सर X पे आ गए। X हमने बोला सर ये तो क्रिसमस का बात कर रहे हैं सर, क्रिसमस वैसे तो अक्रॉस द ग्लोब 25 दिसंबर को मनाया जाता है, पर हमारा इंदौर जो है वो फेस्टिवल लवर सिटी है, सब यहाँ पर 24 से माहौल बनता है, या फिर आप और कोई तरीके से याद करना चाहो तो वो भी चलेगा। तो X आ गया 24 पे, है ना। फिर आ गया 25, सर 25 पे क्या है, 25 EJOT का लास्ट, हाँ EJOT, EJOT का लास्ट लेटर जो है वो आ गया आपका Y, EJOT का लास्ट जो है वो है Y, ओके। एंड देन लास्ट Z, सर इसको क्या याद करेंगे, Z तो याद ही है, आखिरी अल्फाबेट होता है और टोटल अल्फाबेट होता है 26, काम खत्म। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे बेटे जी, आप लोगों ने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लर्न कर ली है, जी हाँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी लर्न हो गई है, ओके गाइस। तो अब सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम याद करेंगे साहब, या फिर एक काम करें, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टोटल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है ना, क्योंकि अगला मेरे को पॉइंट में उसमें भी उसका यूज आएगा, तो आज बेटा जी आप पूरा 2-3 बार आप उसको रिवाइज कीजिए, एक कोई पर्टिकुलर पेपर पे पेन लीजिए, पेपर लीजिए, एंड देन 2-3 बार लिख लीजिए, अपने मन से रिकॉल कीजिए। जितना रिकॉलिंग फास्ट होगा उतने क्वेश्चन जल्दी आपसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सफर अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस।